एक बार एक अनुयायी ने परम पूज्य गुरुदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव, मुझे कोई उपाय बता दीजिए कि मैं अपनी बुरी आदतों और दुष्प्रवृत्तियों को कैसे छोड़ दूं। मैं उनको कैसे छोड़ूं, किस प्रकार से उनको छोड़ा जाए, इस पर मुझे विस्तार से समझाएं, क्योंकि मैं इनसे ग्रसित हूँ, काफ़ी परेशान हूँ, प्रयास भी बहुत कर चुका हूँ। गुरुदेव अपने शिष्य की परेशानी को समझते हुए बताते हैं कि बुरी आदतें अक्सर दूसरों की देखा देखी या संबंध वातावरण के कारण क्रियान्वित होती है। अक्सर आज के समय में आप देखेंगे क्या हो रहा है, एक दूसरे से होड़ मची हुई है, एक दूसरे की देखा देखी हो रही है और उस कारण से आप में वह घर कर जाती है और वह धीरे धीरे आपके स्वभाव का अंग बन जाती है। जिस क्रम से आदतें अपनाई जाती है उसी रास्ते उन्हें छोड़ा या बदला जा सकता है। जैसे रुझान, संपर्क, वातावरण, अभ्यास आदि बदला जा सकते हैं। कुछ दिन हैरान करने के बाद आदतें बदल भी जाती है। एक कहावत भी है कि जो आदत पड़ जाती है वो मरे ही मिटती है। क्यों? क्योंकि आदत जब व्यवहार में आ जाती है तो अपने व्यवहार को बदलना सबसे मुश्किल कार्य है, लेकिन असंभव नहीं। गुरुदेव कहते हैं कई बार प्रबल मनोबल के सहारे उन्हें संकल्प पूर्वक एवं झटके से भी उखाड़ा जा सकता है, पर ऐसा होता बहुत ही कम है। बाहर की वांछनीयताओं से जूझने के अनेक उपाय है, पर आंतरिक दुर्बलताओं से एक बार भी गुथ जाना, उन्हें पछाड़ कर पीछे हटना किन्हीं मनस्वी लोगों के लिए ही संभव है। आमतौर पर व्यक्ति अपने व्यवहार से हार जाता है, अपने अंदर की कमजोरी से ग्रसित हो जाता है, कमजोरियों से हार जाता है, उनसे लड़ नहीं पाता और बाद में अपने आप को बदलने का प्रयास करना छोड़ देता है। जब कोई सच्ची बात उसे कह देता है तो वह तिल मिला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे बुरी लगती है। गुरुदेव कहते हैं दुर्बल मन वाले तो छोड़ने, पकड़ने, आगे बढ़ने, पीछे हटने के कुचक्र में ही फंसे रहते हैं। अभिष्ट परिवर्तन न होने पर उनका दोष जिस तरीके से एक दूसरे पर मढ़ देते हैं, किंतु वास्तविकता इतनी ही है कि आत्म परिष्कार के लिए, सत प्रवृत्तियों के अभ्यस्त बनने के लिए सुदृढ़ निश्चय के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। कैसे करेंगे? बदलाव कर लीजिए। जिस वातावरण के कारण, जिस संगति के कारण आप में ये दुष्प्रवृत्तियां आई है, बुरी आदतें घर कर गई है, उस संगति को, उस वातावरण को आप छोड़ दें। जब संगति आपकी बदल जाएगी तो धीरे धीरे ये दुष्प्रवृत्तियां भी बदल जाएगी। गुरुदेव कहते हैं पिछड़ेपन से उबरने और प्रगतिशील जीवन अपनाने की वास्तविक इच्छा हो तो उन्हें अपनी आदतों का पर्यवेक्षण करना चाहिए। उनमें से जो अनुपयुक्त हो उन्हें छोड़ने, बदलने का सुनिश्चित निर्धारण करना चाहिए। सौभाग्य निर्माता प्रगतिशील महामानवों में से प्रत्येक को यही उपाय अपनाना पड़ता है। जो भी इस समय इस संसार में महामानव आइडियल के तौर पर आदर्श व्यक्तित्व के रूप में पूजे जाते हैं, उन्होंने भी अपने आप से इसी प्रकार से संघर्ष किया है। कोई व्यक्ति महामानव ऐसे नहीं बन जाता। उत्तम, सर्वोत्कृष्ट भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मर्यादित आचरण किया। ठीक इसी प्रकार से कमियां किसमें नहीं होती? सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर एक में अच्छाइयां और कमियां होती है। दिक्कत यहां पर है कि आप अच्छाइयों पर ज्यादा फोकस करते हैं या फिर कमियों पर। आप अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं या फिर किसी निंदक को पास में रखकर अपनी कमियों को बार बार बताने के कारण उनमें सुधार करना चाहते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। कबीरदास जी ने कहा था कि निंदक नीरे राखिए, निंदक हमेशा साथ में रखो, ताकि आपकी गलती होते ही वो आपकी निंदा कर देगा और जैसे ही निंदा करेगा आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने यहाँ पर गलत व्यवहार कर दिया, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, इसे मुझे सुधारना है। यदि प्रशंसक पास में रहेंगे तो आपके
उत्तम से सर्वोत्तम बनने की डगर में कठिनाइयाँ बहुत आने वाली है, लेकिन यदि निंदक पास में रहे तो आप जिस तीव्रता के साथ उत्तम से सर्वोत्तम बनना चाह रहे हैं वो आसानी से बन पाएंगे। इसलिए कभी भी कोई भी यदि आप में कमियां निकालता है तो उस पर चिल्लाइए मत, उससे मुंह मत मोड़िए, उसको एक्सेप्ट करिए कि मेरे में ये कमी है, मुझे इसको सुधारना है, इसी प्रकार से मुझे आगे बढ़ना है। गुरुदेव भी यही कहता है, अपनी बुरी आदतों व दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, और दृढ़ संकल्पित हो जाओगे तो अपने आप आदतें और दुष्प्रवृत्तियां छूट जाएगी। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस प्रसंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ साझा करिए, और अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए जय श्री राम अवश्य लिखिए।